Are we rolling? Are we rolling? Looking forward to it. Rolling? And we're all set. We're rolling. आप बाप रे, I'm loving this podcast recording. GST की ये जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग और रोमांचक रही है मेरे लिए. For all our new viewers, for all our new viewers and for everybody watching this and listening to this right now, GST is Glenn Sultana Talks. # हमारा है टैक्स फ्री ज्ञान. देखो अर्ज किया है, इरादों में हो चमक तो तू आसमां छू सकता है. इरादों में हो चमक तो तू आसमां छू सकता है. दरवाजा खोल कर एसीपी बोले, दया कातिल यहीं पर छुपा हुआ हो सकता है. That was a very bad शायरी. Welcome to GST. My name is Glenn Sultana. Today we've got not a real but a real life जासूस. ये इंडिया की पहली फीमेल स्पाई है, रजनी पंडित मैडम. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी. नमस्कार. मला आता खूप फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू क्योंकि पहला आपका रेडियो का इंटरव्यू शायद मैंने ही किया होगा आपका. हाँ. और तब से लेकर अब तक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है आपकी. आप इतने सालों से काम करते आई हैं. मैम शुरू से शुरुआत करते हैं. अच्छा. पहले तो आप कैसी हैं? मम्मी अगर ये शो देखेंगी तो पहले बोलिए, गेस्ट को पहले पूछना कैसे है, कैसी है मैम? ठीक हो. कैसे चल रहा है लाइफ में सब अभी? बहुत अच्छा चल रहा है मैम. ये जो आपकी जर्नी रही है जासूस बनने की, शुरू से शुरुआत करते जैसे मैंने कहा था, कौन सोचता है जासूस बनना? ये हुआ कैसे? ये आपने डिकोड किया कैसे? क्या है, बचपन की एक आदत होती है ना, सच्चाई की खोज करना. कोई झूठ बोल रहा है तो उसके सामने उसका पोल खोल देना. हाँ. ये मेरा बस शैतानी बचपन का स्वभाव था. हाँ. इसके लिए मम्मी को सब लोग बोलते थे तुम्हारी बेटी मुंह फट है, सब फटाक से जवाब देती है. लेकिन एक स्वभाव जो होता है कोई चेंज नहीं कर सकता है. कोई दुनिया कुछ भी बोले, मुझे जो ठीक लगता है वही मैं करूँगी. और बहुत जिद्दी थी स्वभाव से. किसी ने ये चीज़ नहीं करनी बोली तो जानबूझकर करने का, कि क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम्स है. तो एक ऐसा स्वभाव था जो अभी मुझे काम में आया है कि क्यों नहीं. किसी ने बोला ये काम मत करो तो क्यों नहीं मैं. यही तो हमारे शो का बेसिस है, ये पूरा जीएसटी का ये है कि व्हाट व्हेन हाउ क्यूरियोसिटी. जो जिज्ञासा होती है ना अंदर, व्हाई नॉट, आई वांट टू फाइंड आउट. फिर तो मुझे करना ही है. तो एक बार हमारे फैमिली में कोई गुजर गए थे और उनकी बॉडी जो है वो अंदर रखते हैं ना सब पेटी में, और अंदर 22 का ये सब रहता है. तो मम्मी सब डर गई थी. मैं कुछ 26-7वीं में थी, 7th में. और मम्मी बोल रही थी कि मुझे तो डर लगता है आइडेंटिफाई कर. और सब लोग निकल गए थे. तो बोले आप अगर बॉडी देख के चेक कर सकते हो कि आपकी, मेरी दूर की ऐसी भाभी लग रही थी. तो वो गुजर गई थी रास्ते में आते आते. तो उन्होंने बोला केएम में रखा है. तो बोलते आपकी उम्र छोटी है, हम आपको नहीं अंदर ले जा सकते. तो मैंने बोला उसमें क्या है, मैं देख सकती हूँ ना. मम्मी को डर लगता है तो मैं देखती हूँ. फिर उनको बोला मुझे दिखाते कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दो, नहीं तो मैं चलती हूँ. और बॉडी नहीं मिली तो मैं आप लोगों के ऊपर क्लेम डालूंगी. तो उनको क्या लगा मालूम नहीं. बोले देखो आप. उसने फटाफट पेटी सब खोल दी, दिखा दिया. तो उसमें वो नहीं था वो. तो मैंने बोला बस अभी हमारा काम हुआ. तो मम्मी वो सब देखने के बाद मम्मी ने तो आँख बंद करके नहाने भी कोई तैयार नहीं थी. कि कैसे कैसे लोग देखे, किसी की आँख खुले, कैसे लोग हालत में है. और इसने तो बिंदास देखा है. आप पहले से डर थी? पहले से डर भी नहीं था मेरे को किसी चीज का. अभी भी नहीं लगता? अभी भी नहीं लगता है कि कोई मुझे बोलेगा तुम्हें ये करता वो करता, वो नहीं डर लगता है. पर कोई तो डर होगा ना लाइफ में. हर इंसान का कोई तो डर होता है. कुछ तो एक ऐसी फीलिंग होती है कि इस चीज से मुझे कोई बोलेगा तुम्हें बदनाम करना है करो. मैं कैसी हूँ मुझे मालूम है, लोग मुझे जानते हैं. तो ये एक स्वभाव है. लोग क्या डराने की कोशिश करते हैं. आप कभी भी देखो कि लोग डुबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको मालूम है तैर करे ऊपर आने वाले हैं, फिर नहीं आपके पीछे जाएंगे. ये निडर वाला एटीट्यूड ना बड़ा अच्छा है. आज की तारीख में अगर आपको कुछ भी लाइफ में अचीव करना है, मेरे आबा, मम्मी के डैडी, उनको आबा बुलाते हैं हम लोग प्यार से, हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है ना, बहुत जरूरी है निडर होना. हमारे पास पैसा नहीं था लेकिन जिगरा था. हाँ, वही मेन है. हाँ, कि बिलीफ, सेल्फ बिलीफ कि मैं कर सकता हूँ. तो मैंने बोला यार इतनी गरीबी की हालत में भी आप लोगों ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया. पहले तो एम्पायर छोड़ो, 8-8 बच्चे पैदा किए और उसके बाद परिवार को पाला पोसा, एजुकेशन दिया. ये सब किया कैसे? जैसा आप कह रही है निडर होना और एक बिलीफ कि मैं कर सकता हूँ. तो ये मैं लेसन उनसे लेता हूँ. अब आपसे बात करूँ तो ये भी एक सीखने वाली बात है. हमारे जो भी लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं इस वक्त, आई थिंक जीएसटी में आपकी और मेरी ग्रोथ साथ में होने वाली है. यहाँ पर मैं भी कुछ सीख रहा हूँ, यहाँ पर मैं भी कुछ नया, शायद एक कुछ इनकम्प्लीट है मेरे लाइफ में जो मैं अपने गेस्ट के जरिए उसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये इस पूरे कम्युनिटी का, आई विल कॉल दिस अ फैमिली का, ये मेन पर्पस है.
मैम आपने इतना सारा आई थिंक 35 इयर्स दिए हैं इस प्रोफेशन को, इस प्रोफेशन को 35 साल में शायद वो पहला केस आपका होगा जहाँ पे आपने ये क्लैरिफाई किया होगा कि किसके घर पे से सोन पापड़ी वापस से रिपीट होके आई है। ये देसी घरों का राज है मैम, सोन पापड़ी का दिवाली वाला राज। ऐसा कोई केस था जहाँ आपने बोला ये चीज सोन पापड़ी आहे ना ये म्हणजे रिपीट झाली आहे, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ होता है ना बहुत सारे दिवाली का गिफ्ट में तो जो गिफ्ट आते हैं ना तो पता चलता है ना कि ये गिफ्ट इसका नहीं है, उसने दूसरे का लाके अपने को दिया है। तो एक ने क्या हुआ था, बिल्डिंग में सब चाल टाइप में लोग रहते थे, एक दूसरे के घर में वो मिठाई देते थे। तो सेम जो करंजी दी थी ना, वो करंजी दूसरे घर से भी आई थी, तो उसने अपने घर की नहीं दी थी, किसी की आई हुई दी थी। ये पकड़ा कैसे आपने? वो मैंने पकड़ा क्योंकि पहले मालूम था ना कि ऐसी करंजी मैंने देखी है, वो अंदर तोड़ के तो मैंने बोला इनका खुद का घर का ये नहीं है, इसने जानबूझकर दूसरे के लाके दिए कि हमने भी ये घर पे बनाया है। तो पोल खुल गया। तो बोलते बाप रे तुम्हारे घर में मैंने प्यार से दिया है, हमने खुद हाथों से बनाया है, और ये लड़की क्या बोल रही है कि मैंने नहीं बनाया है, आपकी लड़की बोल रही है। उनको थोड़ा ऐसा गुस्सा आया, लेकिन मैंने सच है तो बता दिया। मैंने बोला अच्छा आपने बनाई है तो कितनी करंजी डब्बे में दिखा दो। तो बोली तू मेरा डब्बा देखने वाली कौन है? तो मैंने बोला मत दिखाओ। तो बहुत ही बेसिक लेवल पर भी आपने पकड़ा है लोगों को ये सब शैतानी करते हुए। कोई घर में आते हैं कुछ मांगने के लिए, एक बार हमारे घर में भी आए थे कोई मांगने के लिए, तो उनको बार बार मांगने की आदत थी। तो शक्कर मांगने कोई आए थे, तो मम्मी ने बोला अपने को बचपन से क्या बोलते कि झूठ नहीं बोलने का, करेक्ट, हमेशा यही सिखा जाता है। तो शुगर थी घर पे, लेकिन मम्मी बोली नहीं खत्म हो गया अभी अभी। तो मैंने बोला अपने घर में तो डब्बा भरा है। मम्मी ने सिखाया था झूठ नहीं बोलना और आपने सच सच बता दिया। बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। हाँ। और बचपन से अगर तो आपकी बोलते आदत है वो सच बार बोलने बार की, मांगती है, फिर मुझे हिसाब देना पड़ता है इतना शक्कर गया कि वो रिटर्न भी नहीं देती है। इसके लिए कई बार अच्छे के लिए झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी भी अपने करियर में कुछ बचाने के लिए, किसी को बचाने के लिए क्या झूठ बोला है? हाँ बोला है ना, बोलना पड़ता है। बोलना पड़ता है, क्योंकि उसके सिवा होता ही नहीं ना कि मैं जिंदगी में कुछ भी झूठ नहीं बोली है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि मुझे मेरा बिहेवियर ही चेंज करना पड़ता है। हाँ ये जानना है मुझे बहुत सारे, आप स्पाइंग करती हैं, जासूस सबसे क्योंकि पहले मैं रजनी पंडित हूँ और मैं डिटेक्टिव हूँ, यही सबको पता नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ से मेरी शुरुआत होती है झूठ बोलने की। अच्छा क्या आप रजनी पंडित हैं? असल में रजनी पंडित है कि ये हाँ ये हमको जानना जरूरी है हमारे सच में आप जासूस है, ये काम करती कोई नाम से जानते हैं, ज्यादा करके पहले फेस से नहीं, लेकिन रजनी पंडित बोलती है तो डिटेक्टिव रजनी पंडित। यही फोन पे पूछा जाता, कोई पुलिस ऑफिसर का फोन आता था, ट्रैफिक वाले का वगैरह, मैं रजनी पंडित बोले डिटेक्टिव आपका नाम बहुत सुना है। पर कैसा लगता है अभी आपको, ऐसा आपको ये जो अब लोग पहचानते हैं इस तरह, काफी अच्छा लगता है। एक फीलिंग है ना कि जब आपने शुरू किया होगा तब घर से ऑपोजिशन था? नहीं अपोजिशन था, डैडी बोल रहे थे कि ये तुम्हारा पेशा नहीं है, यहाँ सब जेंट्स लोग हैं और डिटेक्टिव को अपने इधर लाइसेंस विसन कुछ नहीं है, तो तू कैसे करेगी? मैंने बोली क्यों नहीं कर सकती है, ऐसे कहा रखा है कि ये लोग मर्द ही कर सकते हैं, औरत नहीं कर सकती है, कहीं लिखा तो नहीं है, तो मैं करके देखती हूँ ना, नहीं जमा तो छोड़ देंगे। और आपने शुरुआत में बोला था नहीं करने को बोला तो आप डेफिनेटली करेंगे। और 4-5 शुरुआत के 4-5 केसेस में मुझे इतनी पब्लिसिटी मिलने लगी कि डैडी को मेरे नाम से लोग पहचानने लगे। और क्या बात है जब पेरेंट्स को आप अपने जाने जाते हैं अपने बच्चों की वजह से। बच्चों की वजह से। आपकी बेटी है रजनी पंडित ना, आप रजनी पंडित के पिताजी है, तो बहुत गर्व होता होगा। गर्व होता है, तभी उनको बहुत गर्व होता था। That is so nice. थोड़ी मैं नटखट थी बचपन से ही, तो कॉलेज में जब जाना होता था तो लेक्चर बोर हो जाते थे, तो कहीं बाहर भटकना होता, तो हम 4 सहेलियों का एक ग्रुप था, तो फॉरेनर लोग जो है फोर्ट साइड में वगैरह बहुत थे, तो हम भी ऐसे ट्रेन से कहीं घूमने जाते थे, तो उनकी स्किन जो होती थी बहुत रेडिश और है ना, तो मेरी एक सहेली बोली इनका खून कैसा रहेगा? मैंने खून सबका एक है, तो बोलते नहीं उनको ना कुछ ऐसा पिक करके देखना चाहिए कि कुछ तो मेरे मन में है, मेरे पास साथ कुछ था, मैंने उनको लगा, उनको पता ही नहीं चला। बाप रे, तो आप बहुत खुराफात करती थी? हाँ बहुत करती थी, लेकिन किसी को पता नहीं था चेहरे से कि मैं ऐसा कुछ करूंगी, लेकिन खुराफत करना मेरा ये जो प्रिक का आपने बात, ये जो बात बोली ना, ये जो मस्ती में आपने जो ऐसे टाइम पास के लिए बचपने में किया होगा, लेकिन एक आपकी ये किताब है जो आपने लिखी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। वो किताब के बारे में थोड़ा बताइए। वो किताब में भी ऐसी स्टोरी है। वो किताब में एक ऐसी स्टोरी जो मैंने पढ़ी है अबाउट एक इंसान जो है वो फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे थे, कोई एक लड़की आई और उनको प्रिक किया। ये किस्सा बताइए, पहले किताब का नाम बताइए फॉर ऑल आवर व्यूअर्स। अच्छा, मेरा किताब का नाम है चेहरे से चेहरे, फेस बिहाइंड फेस। हाँ, तो उसमें मैंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी है, 6 स्टोरी हर एक किताब में। और ये रियल लाइफ है ना? रियल लाइफ है। तो आदमी फ्लाइट से जा रहा था, बाजू में 3-3 सीट रहती है, एक दूसरे के पास बैठते,
उनको मालूम ना पहले से इनके ऊपर कोई किसी ने निगरानी रखी है, बिजनेसमैन थे। वो बोलते मैं सीट पे बैठा था, मेरे पास अचानक आए उस दोनों, ये कुछ अखबार में पढ़ा मेरा नाम वगैरह, और मेरे पास, मैंने क्या हुआ, तो बोले कुछ नहीं, एक लेडी मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तो मैंने क्यों कर रही है, तो बोले ऐसा ऐसा हुआ कि मैं प्लेन में बैठा था और मेरे को किसने कुछ लगाया, तो मुझे लगा ऐसा ही कुछ लगा काटा होगा किसने, तो मैंने छोड़ दिया, वो बात को ध्यान नहीं लिया। बाद में मुझे नींद आई, मैं सो गया, कुछ मालूम नहीं कि, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसी तस्वीरें ली कि मैंने उनके साथ कुछ गलत किया है। तो आप कह रहे हैं कि ये आदमी फ्लाइट में बैठा था, किसी ने उसको ऐसा प्रिक किया, और फिर उसके बाद उसे कोई होश नहीं था, कोई होटल में ये था याद और लोगों को क्या मालूम होता है ना कौन किसका हस्बैंड है, फ्रेंड है, दोनों साथ है, और वो पकड़ के उसको और उसके साथ प्लेन से लेकर होटल तक बहुत सारी तस्वीरें खींची थी लेडी ने उस आदमी के साथ। और फिर क्या हुआ, ये क्यों किया, कुछ फाइंड आउट हुआ लास्ट में? उसके साथ पैसा निकालने के लिए। ये क्या फैमिली दुश्मनी थी कि पर्सनल दुश्मनी थी इस लेडी की उसके साथ? नहीं, पर्सनल दुश्मनी थी, किसी और की थी, उसने उसको हायर किया था। तो किसी और की दुश्मनी इस लेडी को हायर किया था कि भाई तू ऐसा ऐसा कर, और डर के मारे, उसकी फैमिली थी खुद की, उस आदमी की तो उसको डर था ना कि मेरी फैमिली को अगर पता चलेगा, वो बोलेगी ऐसा कैसा हो सकता है, कोई बिलीव नहीं करेगा ना कि आपको ऐसा कोई करता है, आप लेके जाए, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा ही लगेगा। पर मैम ऐसा प्रॉपर्टी के लिए भी होता है क्या? प्रॉपर्टी के लिए तो माँ को भी भगा के लेके जाते बच्चे और किडनैप किया बोलते। क्या बात कर रहे हैं मैम? फैमिली मेंबर को भगा? फैमिली मेंबर, माँ के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो माँ की ये रियल लाइफ किस्सा है? कुछ ये रियल है। क्या हुआ था एग्जैक्टली? वो फैमिली में 3 बच्चे थे, पापा का उनका बिजनेस था, पापा ने मम्मी के नाम पे किया था पूरा बिजनेस। और मम्मी सब बच्चों के प्यार उतनी करती, लेकिन हर बच्चे को लगता है कि उसके ज्यादा प्यार होगा। वो तो जलन हर बच्चे होती है कि वो तेरे को प्यारी लगती है, मैं नहीं लगता हूँ। तो उन लोगों को ऐसा लगता कि माँ किसको देगी, वो मन में एक शक था। तो एक उनका बेटा था, उनको ऐसा लगा था कि मेरे को पैसे को ज़्यादा ज़रूरत है, तो मम्मी ने मेरे को देना चाहिए। और ऐसे भाई भाई एक दूसरे से इतने प्यार में रहते थे कि पता ही नहीं इनके मन में क्या चल रहा है। और एक दिन मेरे पास आए और बोलते हमारी मम्मी कहीं जा रही थी मंदिर में, जैन मंदिर में, और रास्ते में उसको कोई लेके गए और किडनैप हो गई। तीनों भाइयों ने बोला? तीनों भाई, एक ने किया तो दूसरे को थोड़ा मालूम है, तीनों ने मिलकर बेचारे ने कंप्लेंट की। अच्छा, तीनों में से एक ने ये गड़बड़ की थी और तीनों आके आपके पास आए कंप्लेंट के साथ। तो मैंने बोला अभी देखना पड़ेगा ना कि जाते जाते किसने देखा होगा। पहले अभी कैसे कैमरे हैं हर जगह पे, पहले वो बात नहीं थी कि कैमरा नहीं, कहीं कुछ नहीं, फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन हमने बोला आप कैसे काम करते हैं, मैंने बोला आपको कैसे तरीके बताएंगे, वो हमारा तरीका है, हम करेंगे, आपको मिला के देते हैं, बस हमको इतना खातिर गारंटी है किडनैप नहीं होगी तो कहीं ना कहीं तो मिलेगी, या समझो उनका दिमाग की कोई प्रॉब्लम है या कुछ रहेगा, वो खुद चली गई होगी, या बच्चे तकलीफ, सब छानबीन की तो किसी के साथ उनकी दुश्मनी नहीं थी, कुछ भी नहीं था और अच्छी खासी थी। तो फिर सबकी प्रॉपर्टी कितनी है क्या है उसकी जानकारी ले ली। ये आपने निकाली? हाँ, वो निकाली। तो एक बच्चा उसमें से, एक लड़के का प्रॉब्लम था, उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा था, तो उसने माँ को किडनैप करके एक जगह पे लगा रखा था और तू साइन कर इसके पेपर पे, और फिर और उसने दूसरा आदमी रखा था साइन करने के लिए कि मम्मी को पता नहीं चलेगा कि बेटे ने किया है। लेकिन ये एक दूसरे को दोनों मिलते थे, वो हमने फोटो शूट करके उनको दे दिए, फिर पता चला कि मम्मी को कहाँ रखा है और ये लोग कौन है। बाप रे! तो कुछ भी करते हैं कोई अपने स्वार्थ के लिए। प्रॉपर्टी के लिए बहुत ऐसे केसेस आपके सामने आते होंगे। बहुत आते हैं। भाई भाई को काट रहा है, सास ससुर को, कोई सास को तकलीफ देती है, वो बाथरूम जाती है नहाने के लिए तो गीजर बंद कर देना, ये सब कैसे लाइट ऑफ कर देना। ये तो बचपना है, ये तो बहुत क्योंकि क्या है कि सास हमें छोड़कर कब जाएगी। अच्छा, तो ये किस्सा क्या हुआ? ये हुआ है? हाँ, हुआ है, हमारे कैडल रोड में ही हुआ था। एक मिनट, टू ऑल आवर व्यूअर्स आउट देयर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार किस्सा है। दिस इज सो फनी कि ये जो हम बचपन में किया करते थे, आई नो आई एम नॉट ट्राइंग टू ट्रिवियलाइज दिस, बट ये मुझे बड़ा ही पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि लाइट बंद कर रहे और किसी को परेशान कर रहे। हाँ, परेशान कर रहे। तो ये हुआ क्या था? हुआ क्या था कि सास के नाम पे फ्लैट था। हाँ। और सास घर में वो फ्लैट नाम पे कर नहीं रही थी। हाँ। और बेटा बोल रहा था कि हम एक ही लौता बेटा है तो आज ना कल अपने को ही मिलने वाला है। हाँ। तो क्यों ऐसा एक अनबन तुम लोग करते हैं। तो वो सास से इतना बेटे के सामने प्यार वार करती थी कि सास के लिए ये करो वो करो, क्या खाएगी क्या नहीं। तो बेटे को भी डाउट नहीं था
सास बोली जैसे बेटा घर पे बाहर निकलता है काम के लिए, मैं बाथरूम जाती हूँ तो लाइट बाहर से ऑन ऑफ कर देती है, गीज़र बिगाड़ देती है, मेरे चप्पल कहीं गायब कर देती है, कुछ ना कुछ हरकतें करती है कि मेरे सर पे कोई ना कोई बोझ रहेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और मैं कैसे दम लोगों तो बोलते मैं छुप के आपके पास आई हूँ, मुझे जानना है कि ये बाहर रहकर ये कर रही है और मेरे बेटे को ये दिखाना है मुझे। तो आप किसी घर में कैसे घुसी फिर सर्वेंट बन के रखना पड़ा है 2-3 दिन के लिए, फिर उधर रुकने का, वो सब शूट करने का, और उनको गूंगी बहरी का रोल करके अपने को कुछ पता नहीं ऐसे ही दिखाया था। बाप रे। और फिर वो सब शूट करके उनको दिखाया कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी वाइफ अपने माँ को कैसे तकलीफ देती है। फिर उसने देखा, वाओ। बोलती इतनी माँ किटकिट करती है तो भी मैं इनकी सेवा करती है। उसको लगा कि ये तंग होके फिर कुछ जाएगी या घर से तो अच्छी बात है। तो बेसिकली हरासमेंट करने की कोशिश की ताकि आप निकलो हाँ, घर से और तो फ्लैट कुछ भी उनके नाम कर प्रॉपर्टी दो। भी एक डेंजर ही होती है, नहीं हो तो अच्छा है। मुझे लगता है पावर, प्रॉपर्टी, पैसा, ये 3 पीस जो होते हैं ना बहुत होते हैं, खतरनाक हाँ होता है। खतरनाक होता है। इसका मोह कभी छुट्टा ही नहीं है। हाँ कि जितना मिले तो आपको लगता है हाँ। कम है और चाहिए और और ज्यादा चाहिए, और हाँ ज्यादा। और ज़्यादा उतना है। प्रॉपर्टी कितनी भी कमाओ नहीं, मुझे और चाहिए। आपने मेड का जिक्र किया था, डोमेस्टिक हेल्प का की बात की थी आपने एक मर्डर मिस्ट्री भी ऐसे ही सॉल्व किया था ना, सॉल्व किसी के किया घर में था, आप। 6 महीने रुकी थी। बाप रे, वो क्या किस्सा था, ये तो बहुत डेंजरस है। आपने 6 महीने आप किसी के घर में रुकी थी। मैंने 2 महीने हमने बाहर से काम किया, कुछ भी नहीं मिल रहा था। और जो पर्सन था, जो वो लेडी को मिलने आता था, उसका ऐसे भरोसा नहीं था कि वो कभी आएगा। ये क्या था, ये जरा स्टोरी हमें आप बता सकती हैं ये स्टोरी? हाँ स्टोरी बता दी शॉर्ट में कि उनके ऊपर मर्डर का इल्जाम था वो लेडी के ऊपर, कि अपने बेटे को हत्यारा लेकर उसको मारा था किसी को पकड़ के। अच्छा, लेडी ने मारा था किसी को? लेडी को किसी को पकड़ा था और उसको बोला था मेरे बेटे को रास्ते से हटाने का है। बेटे को खुद के स्वार्थ के लिए, प्यार का चक्कर था। और बेटे को, हाँ लेडी ने बोला कि बेटे को हटाने का है। तो जो जिसने ये किया था ना, वो व्यक्ति ये औरत को मिलने आता है कि नहीं, ये हमारा काम था देखने का, क्योंकि वो पकड़ा जाएगा तो ये पकड़े जाएगी। हाँ। क्योंकि जब तक प्रूफ नहीं तो तब तक कुछ नहीं कर सकते। हाँ। तो वो आदमी बाहर मिलना तो मुश्किल ही था। तो मैंने बोला फिर उनके घर तक जाएंगे तो ही कुछ पता चलेगा क्या इनकी बातें हैं, क्या प्लान है। तो एक बार वो आदमी आया, 1-1.5 महीने के बाद आया, और मैंने उनको उंगलियां बताई कि ऐसा ऐसा आदमी है, हाथ में काली बैग थी, उसके टीथ थोड़े आगे है। तो बोलते सही आदमी है। आपने हमें बताया, वो मोबाइल भी नहीं थे तभी करियर की शुरुआत में। वो ये बहुत पहले की बात है। पहले की बात। तो मैंने बोला कौन सा ईयर होगा ये अप्रोक्सीमेटली? मुझे लगता है 88 वगैरह रहेगा। वाओ। और 5वीं-6वीं केस थी मेरी। और वो बोलते थे आप ये केस कैसे लेगी, आपको कुछ डर नहीं लगता है कि जिसने अपने हस्बैंड को पहले पॉइजन देके ये किया और अभी बेटे को ये किया, तो आपको डर नहीं लगता है? तो ये लेडी ने पहले अपने हस्बैंड को मारा था और फिर अपने बेटे को मारा। तो उनको ऐसा लगा कि तो हायर किसने किया था आपको ये सॉल्व करने के लिए? उनके फैमिली मेंबर्स ने। ओके। और फैमिली मेंबर्स को मालूम था कि ऐसा कुछ है? हाँ उनको मालूम था कि है, लेकिन पुलिस वाले बोलते थे प्रूफ नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। और पैसे वाले लोग थे ना, पैसे वाले को हाथ लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, जब तक कोई प्रूफ नहीं होता है तो वो भी कुछ एलिगेशन डाल सकते हैं। तो इसके लिए उनको वो आदमी चाहिए था। तो मैंने बोला मैं करके देती हूँ। तो वो बोले कि कैसे, आप तो इतनी छोटी उम्र की है। वो भी मेरे जैसे उम्र के थे, लेकिन उनके ऊपर यह हादसा हुआ था कि उनका भाई चला गया, रिलेशन में वो सब लोग दुखी थे। तो बोलते ठीक है आपको लगता है तो आप करो, लेकिन बोलते जान को खतरा है आपको। तो मैंने बोला ठीक है ना, है तो कभी ना कभी मौत तो आनी है, कुछ अच्छा काम करके मरेंगे तो कुछ बुरा नहीं है ना। मैंने बोला आपको न्याय देना है ना तो मैं करती हूँ। और मैं रुकी उधर, मेरे पास टेप रिकॉर्ड था। अभी कैसे 30-30 घंटे वाले टेप रिकॉर्ड है। कैसेट? हाँ वो कैसेट थी ना पहली, अभी कैसे कि 30 घंटे चलती है तो लोगों को पता नहीं, यहाँ छुपा दिया तो। हाँ, ये तो मोटा-मोटा कैसेट वगैरह। हाँ तो कैसेट का एक बार आवाज आया। तो आप उनके घर में मेड बन के रही? और मेरे साथ मैंने टेप रिकॉर्ड रखी थी, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग थी। भरोसा कैसे किया उन्होंने आप पे ऐसे? मैंने बोला था कि मेरे पास मेरे मम्मी डैडी नहीं है, मेरे मामा मम्मी मुझे बहुत पिटाई करते हैं, खाने को नहीं देते। तो उनको लगा गरीब घर की लड़की है, रखते हैं इसको, रख दिया। फिर आपने उनका भरोसा जीता? भरोसा जीतने के बाद तो उसको चक्कर आई। फिर वो बोली कि काम मत कर, तू मेरी केयर टेकर जैसी बन जा। और उसका एक अखबार में सब लिखा हुआ आया था, मैंने वो हर बार उसके सामने लाया, लेकिन उसको पता नहीं था कि मेरे को पढ़ने को आता है नहीं आता है। हाँ। वो छुपा के रख देती थी पेपर वो। तो मुझे लगा ये मुझसे कुछ ना कुछ बोलेगी कि उसने क्या किया क्या नहीं, कुछ भी नहीं बताती थी वो। और उसके बाद फिर मैं, वो आदमी आके गया तो मैंने टेप रिकॉर्ड रखा था कि आपस में क्या करते बात। तो टेप का आवाज़ हुआ
खट करके बंद हुआ तो उसको डाउट हुआ कि इसके पास कुछ ना कुछ चीज़ है और ये अलग लड़की है। फिर मेरे को बोलती हम लोग कहीं बाहर गाँव जाते हैं घूमने वगैरह, तो मुझे लगा ये मुझे अभी मारने वाली है। उसको पता चला है तो मैं घर वाले को मुझे बताना था कि अभी मैं आने वाली नहीं है, आप मेरा भरोसा मत रखो, उनके जब काम सक्सेस होगा तभी मैं रिटर्न आऊँगी। उसके बाद वो आदमी 1-1.5 महीने के बाद वापस आया तो बोली कि पैसा लेने के तू आया है, वापस आने का नहीं है। तो मैंने बोला अभी तो बताना मुश्किल है क्योंकि ये अभी जाएगा तो मिलेगा नहीं वापस। तो मैंने फिर किचन में जाके पैरों पे छुरी गिरा दी तो खून आने लगा। वो बोली क्या हुआ? मैंने बोला पैर से खून आता है, क्या करूँ? तो बोली नीचे डॉक्टर के पास जा। मुझे तो बहाना चाहिए था नीचे उतरने के लिए, क्योंकि तभी मोबाइल नहीं था। मोबाइल नहीं था, एक कॉइन डाल के कॉल करने का, और उधर वो लगेगा नहीं लगेगा मालूम नहीं। वो 2-3 बार पैसा तो ऐसे ही गया। मैंने बोला अभी फ़ोन नहीं लगा तो ये आदमी चला जाएगा। तो उसका तो मैं 15-20 मिनट गए तो उनको फ़ोन लगा। मैंने बोला ऐसा ऐसा अभी आया है, आप जितना जल्दी हो सके आना, फिर वापस आपको पुलिस को फ़ोन किया आपने? नहीं, पुलिस को नहीं, जिन्होंने काम दिया था उनको। मेरा पुलिस के साथ कुछ भी संबंध नहीं रहता है। हाँ। फिर उन्होंने पुलिस को लेके आए, उसको पकड़ के लेके गए। इतना बड़ा रिस्क आपने उठाया। आपके घर वाले कभी डरे नहीं कि आप इतना बोले ना आप टूटे हुए कांच पर चल रही है लिटरली हाँ, वॉकिंग ऑन मेरा फायर? शौक है वो। आप जहाँ बोलते कि डर है वहाँ ही मैं चलूंगी। और मैम मुझे बताइए आपके लिए रजनी जी स्पेसिफिकली सबसे डरावना केस क्या था? ये था? यही तो मेन था कि जिसको पकड़ना इतना आसान नहीं था, कि जिनके घर में इतने दिन रुको। कहीं अपने आइडिया, एक रिपोर्टर उनके घर में आए थे और उन्होंने मुझे पहचाना, बोलते आप रजनी पंडित है ना? मैंने बोला नहीं, कौन रजनी पंडित, मैं तो किसी को जानती नहीं है। तो बोलते नहीं बिल्कुल आप जैसे लिखते ना, सॉरी मैं फिर उनके सामने में, क्योंकि उनके घर में रिपोर्टर वगैरह भी लोग आते थे ना, हाँ छानबीन करने के लिए क्या मिलता है रिपोर्ट जी। तो एक ने मेरा तुरंत शुरू में ही इंटरव्यू हुआ था और किधर मेरी पहचान हुई थी तो किसी ने पहचान करा के दी थी कि डिटेक्टिव है। तो उनके तो बोलते आप रजनी पंडित है? मैं बोली मैं नहीं रजनी पंडित। तो आपको कभी कभी झूठ इतना बोलते कि वो मैं नहीं हूँ। बट ऐसे कोई केसेस मिलते हैं आपके जो आपको लगा कि ये थोड़ा टफ है सॉल्व करने में? ये पति पत्नी के केसेस के बारे में बताइए ना। कभी ऐसे शादी के पहले वाले ज्यादा आपको आते हैं कॉल्स कि ये शादी करने से पहले वाले केसेस सॉल्व करो कि शादी के बाद वाले? शादी के बाद वाले भी आते हैं और पहले वाले भी आते हैं। और सबसे ज्यादा आपको क्या आते हैं? ज्यादा बाद वाले आते हैं कि 6-7 साल प्यार के चक्कर में रहते हैं और बाद में साथ साथ रहने पर उनको बहुत सारी बातें मालूम होती है कि इनका बिहेवियर कैसा है, क्या है। फिर अनबन शुरू हो जाती है, फिर वो किसी और में इन्वॉल्व हो जाता है। वैसे रंगे हाथ पकड़ा है आपने किसी को? काफी, एक तो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था। ये किस्सा बड़ा मजेदार होने वाला है। नाम तो खैर हमको नहीं जानना, नाम नहीं, पर उसमें हाँ प्रोड्यूसर का क्या था? प्रोड्यूसर का वो एक लड़की को बुलाता है और लेडी का शादी भी पक्की हो गई थी वो लड़की की। और वो शादी होने के बाद उसने हस्बैंड को बोला था कि पहले मेरा ये था लेकिन अभी कुछ नहीं, अपना एंगेजमेंट हुआ है। तो वो बोलते तू उनके ऑफिस में वापस क्यों काम करती है? तो बोलती नहीं, उसने खुद बुलाया, उसके वाइफ को भी मालूम है मैं जाती हूँ, उनको भी पता था हमारा अफेयर का, तो अभी तो कुछ नहीं है। वो कहीं बाहर चला गया और उसको रात को 2-2:30 बजे कुछ आवाज़ ऐसी सुनाई आई। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आप मुंबई में ऐसा ऐसा काम है, आप देख सकते कि उनके ऊपर वॉच रख के, कि वो बोली मैं घर पे है लेकिन घर पे नहीं रहती है। तो ये लोग अंधेरी का जो ब्रिज है ना, होटल में जाएंगे तो लोग पहचानते हैं सब जगह पे। तो अंधेरी के नीचे जो ब्रिज बनता है ना, उधर नीचे गाड़ी सबकी लगती बहुत लोगों की, तो वो गाड़ी में बैठ कर इनके लफड़े चलते थे। तो हमने काफ़ी वॉच किया बाहर से और पता चला गाड़ी कहाँ लगती क्या नहीं। और फिर उनके वाइफ को जिसकी शादी हुई थी, उनके हस्बैंड को शादी बनने पक्की हुई थी, इन दोनों को बताया, दोनों एक दूसरे से मिले थे। की वाइफ और वो जिसके साथ इसकी शादी पक्की हुई थी वो लड़की की, उसका हस्बैंड, वो लड़का, ये दोनों को हमने बताया कि ऐसे ऐसे। उसने उनको बताया प्रोड्यूसर के वाइफ को, क्योंकि मुझे काम लड़की के तरफ से आया था, लड़के की तरफ से। तो बोले उनके वाइफ से मैंने बात की है तो वो रेडी है। तो उन्होंने गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी बनाई और बोली जब ये लोग रहेंगे गाड़ी में तो हम लोग आते हैं। और फिर वो रात को 1:30-2 बजे घर से निकले, ये लोग गाड़ी में कुछ कर रहे थे, तब तक ये लोग चाबी लेके आए, रंगे हाथ पकड़ ले, चाबी खोली, ये तो कम कपड़े में ही भागने लगे। और बाप रे क्या रास्ते में हंगामा हुआ था उस टाइम, लोग देख रहे थे कि क्या हुआ है। तो क्या शादी करना सही बात है? ये बताइए आप, आज आप बताइए, आपने इतने सारे केसेस सॉल्व किए, इतने सारे आपने देखे मैरिजेस को बनते हुए, शायद टूटते हुए ज्यादा देखे आपने, टूटते हुए बहुत। शादी करना सही है?
जब तक एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं करते, एक दूसरे को समझ नहीं सकते, तब तक शादी करो मत। मैं तो बोलती हूँ आज का जो आया है ना लिव इन का, पहले देखो कितना आपका जम रहा है, उसके बाद शादी करो। हाँ ना, बहुत जरूरी है बहुत ना जरूरी है। हम लोग बोलते हैं कि आप फॉरवर्ड है, लेकिन सही बात है, हाँ क्योंकि आपको मालूम नहीं है नेचर क्या है, किस वजह से आप आए हैं। आज कोई प्रॉपर्टी की वजह से शादी करते हैं, कोई और किसी के लिए शादी करते हैं, कोई किसी का अफेयर रहता है और दूसरे के साथ घर वाले फोर्स करते हैं कि नहीं ये अच्छा है, इसके साथ करो, तेरी ज़िंदगी बनेगी, लेकिन उसका मन नहीं रहता है, उसके लिए करते हैं। कपल्स के बीच में आपने सबसे ज्यादा क्या जासूसी की है? जैसे कपल्स के बीच में वही क्या एक रहता है? दूसरे के प्रति शक रहता है कि कुछ है गड़बड़, ये इनको लेट क्यों होता है। कुछ एज गैप रहता है कि 45 प्लस 60 नहीं, प्लस 65 75 तक आते हैं। ये देखिए, मेरे को एक जोक क्रैक करना है, लेकिन मैं एक आदमी हाँ। जिनको चलने को नहीं आता था, ऐसे हालत थी पैरों की, हाँ। घर से निकलता था तो ऐसे पैर करते निकलता था। ये सीनियर आदमी है। सीनियर आदमी, हाँ। लेकिन उनके कामवाली के साथ लफड़ा था और वाइफ के 2-3 मंगलसूत्र घर से गए थे। तो बच्चों को डाउट आया कि इनका कुछ तो है, तो मम्मी डोमेस्टिक हेल्प के साथ था उनका अफेयर। फिर और उसने फिर ये सब किया और वो हमेशा हर मंडे वो जाते थे उधर लॉज में। तो वो वॉच रखते थे, तो उनको ऐसा लगा कि बच्चों को कैसे बताओ, बहू है घर में, सब लोग हैं, कैसे बताएंगे। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, कुछ तो बताना पड़ेगा। फिर किसने बताना पड़ेगा? तो वो बोली कि मैंने एक लड़की का नाम सुना है, तो उनको कांटेक्ट नंबर मुझे चाहिए था, मेरी सहेली को चाहिए, उसके माँ ने बोला। हाँ। फिर उसके वाइफ ने मुझे कांटेक्ट किया और बोले ऐसे ऐसे वो घर से जाते हैं। अच्छा, उस इंसान के, इस जेंटलमैन के वाइफ ने वाइफ ने आपको कॉल contact किया हाँ। कि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो आप मुझे ज़रा हेल्प करो, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन हर मंडे को मुझे डाउट है इनका कुछ है। और ये आदमी चल नहीं सकते ठीक से चल नहीं सकते थे, ये पैर एक्टिंग में करते थे घर में नहीं ऐसे? नहीं, बाद में रिक्शा में जाके वो जंप मार के बैठते थे, वो बात अलग है। हाँ। लेकिन दिखाने के लिए तो ऐसे थे कि मैं एकदम ये हुआ। बहुत लोगों को देखे ऐसे मैंने। और फिर बाद में देखा तो ये लॉज में, और वो बाद में वो लड़की आती थी, ये दोनों, फिर उनके घर वालों ने उनको उसके साथ ही पकड़ लिया। और लॉज वाले हेल्प नहीं करते हैं क्योंकि उनकी सीक्रेसी रहती है। हाँ। वो ऊपर जाने नहीं दे रहे थे, ले तो ये लोग नीचे बैठे, उनको पकड़ लिया दोनों को, तो मंगलसूत्र भी मिल गया, सब कुछ मिला। एक्साइटमेंट मर्द को क्या क्या नहीं करा लेता है। सॉरी, जो बहुत इनअप्रोप्रिएट था, लेकिन जो आज एक भी तो औरत 35 इयर्स तक बेचारे अंधेरे में देख रही, तीर मार रही थी कि मेरा हस्बैंड क्या करता है, कुछ पता नहीं है। 35 इयर्स तक मतलब 35 इयर्स शादी को हुए, तब तक ये औरत को कुछ भी पता नहीं था, बस इसको हमेशा डोमिनेट करता था ये हर आदमी। चीज में। हाँ। और बाद में पता चला कि इसका कुछ है, तो उसको हिम्मत नहीं हो रही थी किसी के पास जाने के लिए, तो किसी ने इनको बोला कि तुम रजनी पंडित के पास जाए ना, वहाँ से तुमको किसी चीज़ का डर नहीं कि आपको ब्लैकमेल होगा या कुछ प्रॉब्लम आएगा, आप काम दे दो नहीं दे दो, आपको एड्रेस भी नहीं वो पूछेगी, बात करेगी, उनका डिस्कशन का जो रहेगा पैसा वो लेगी, आप देना है तो दे दीजिए। वो जब मेरे पास आई तो मैंने पहले उनको हिम्मत दिलाई कि जो भी निकलेगा वो सहने की शक्ति आप रखेंगे तो ही काम करने में मजा ये है। बात बोलती है ना पहले। हाँ, क्योंकि जब सच्चाई नहीं सह सकते तो कुछ नहीं, फिर खुदकुशी है, ये वो है, तो फायदा बहुत नहीं सारे है। लोग ऐसे डरते हैं क्योंकि डरते उनको हाँ। पता है गड़बड़ है, लेकिन है, सुनने की शक्ति सुनने नहीं की है। शक्ति नहीं होती, तो उनको समझाना पड़ता है, तो ही आप काम करो, नहीं तो कुछ फायदा नहीं। फिर समझने के बाद भी आप घर तोड़ना चाहती है तो वो सोच के तोड़ो, क्योंकि बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। पूरी तैयारी करके निकलो कि इनके पास क्या है क्या नहीं है पूरी, और बाद में निकलो, बाद में सब प्रूफ गायब हो जाते हैं उनके पास, वो बोलते हैं मैं बेघर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, और आप रास्ते पे आ जाती है। मैम, ऐसा बहुत बार होता है कपल्स के बीच में, आपको किसी ने, हस्बैंड ने बोला हो कि वाइफ को फंसाना है, और वाइफ ने बोला कि हस्बैंड को फंसाना है, आप एक काम करो, ये झूठा मूठा कुछ करके दे दो। ऐसे होते हैं होते ना, मेरे छल पास कपट होते ना, करने को छल बोलते हैं। कपट ने, एक आदमी को इतना डाउट था अपने वाइफ के ऊपर, तो हमने 1-1.5 महीना वॉच रखा, कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो फिर एक दिन आया, बोलते आपके लोग काम बराबर नहीं करते, उनका कुछ ना कुछ है, हमें कुछ पता चलता है कि वो यहाँ गई थी वहाँ गई थी, मैंने बोला डेली का हम लोग रिपोर्ट दे रहे हैं, कहाँ गई कहाँ नहीं। तो घर में कोई आता है, तो घर में कोई आता है तो पता तो चलेगा ना कि आपके यहाँ एंट्री होती है, जो आते हैं उनका हम लोग फोटो भी निकालते हैं। आप बोलते हैं ये मेरा फ्रेंड है, ये उसको मैंने ही भेजा था, ये सब, तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं नहीं, तो बैग लेके आए और बोलते हैं ये बैग ले लो पैसे, और मेरी वाइफ के यहाँ आपके लोगों को छोड़ो, और मुझे दिखाना है कि ये कुछ गलत काम करती है।
मुझे डिवोर्स चाहिए उनको मुद्दा ये था कि उनको डिवोर्स चाहिए था और था। आपके जरिए वो ये और काम मन करा में रहे थे। एक शक था कि इसका कुछ ना कुछ है, और ये जहर उसके फ्रेंड ने उसके मन में भरा था। और जब हमें पता चला कि इसका माइंड कुछ डाइवर्ट हो रहा है, कुछ नहीं है इसमें, तो फिर मेरे को जो पैसा प्रॉफिट होता हुआ था ना, उससे मैंने पूरी केस ख़त्म कर दी। मैंने वॉच किया कि क्या ये सब लफड़ा है, ये कौन कर रहा है। तो पता चला ये दोनों फ्रेंड्स का बिजनेस था। ये बिजनेस से इसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा तो बिजनेस बड़ा था, वो उसको मिल जाता था। वो तो ये ताकि ये डिवोर्स में घुस जाए तो कितना लोग अपने स्वार्थ के ऐसा लिए, कैसे सोचते हैं रजनी जी? लोग स्वार्थ के लिए कुछ भी सोचते हैं। भाई भाई को नहीं सोचता है, बहन बहन के नहीं सोचती है, तो बेसिकली अपने स्वार्थ बस। दो दोस्त हैं जहाँ पे ये बिजनेस चला रहे हैं, एक दोस्त सोचता है कि दूसरे को उलझा दे ये डिवोर्स के चक्कर में ताकि उसका ध्यान बढ़ जाए। हाँ, वो शक के बारे में उसका ध्यान ही नहीं था बिजनेस पे। तो मतलब ये पूरा हड़प ले हड़प ले। बाप रे, ये कितना स्कैरी है ये। इसके लिए मराठी में तो तू जपून टाक पाऊले जरा। हाँ, देख के संभल के। सबसे ज्यादा आपने देखा है किसने चीट किया है? हस्बैंड चीट करते हैं, वाइफ चीट करते हैं आपके तजुर्बे में? नहीं, तजुर्बे में दोनों चीट करते हैं। हाँ। लेकिन औरत भी कुछ कम नहीं है और मर्द भी कुछ कम नहीं है। और कितने साल के बाद शादी के जनरली आपको अरे शादी के दूसरे दिन एक औरत ने, हस्बैंड नहाने गया था और बेल बज गई, तो बोलते कुरियर कुछ रहेगा, तो बोले हाँ साइन चाहिए। तो बोलता है कि अल्लाह देना मेरे को साइन को। उसने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ नहीं। बेल बजी, कोई कुरियर वाला आया, इसके लिए उसने बस मुंह से साबुन निकाला, साइन करके दिया। बोले तूने पढ़ा है ना? तो बोलते हाँ मैंने पढ़ लिया है। उसको क्या मालूम था कि इसमें क्या लिखा है। वो नहा के बाहर आया, उसने बैग भी अपनी वाइफ ने भर के रखी थी सब, और एग्रीमेंट पेपर था कि ये सब प्रॉपर्टी, इसमें मेरा कोई भी क्लेम नहीं है, ये सब मैंने वाइफ को दे दिया है। दूसरे दिन बेचारा भिखारी हो गया पूरी तरह से, लिटरली नंगा हो गया। लिटरली भाई साहब, क्या माइंड है। और उसका किसी के साथ और था चक्कर, तो उसको पैसा निकालना था। वाओ, क्या आइडिया रहती है लोगों की। पर आपने इतने साल में, 35 साल में जो आपने काम किया है एज अ स्पाई, आपको सबसे शॉकिंग फॅमिली केस क्या लगी है आज तक के आपके करियर में? की काय म्हणजे काय थॉट काय है असं कभी एज ये आपका प्रोफेशन है, कुछ तो ऐसा होता होगा कि आप घर पे बैठ के सोच रहे होंगे भाई साहब ये कैसा केस सॉल्व किया है मैंने? ऐसा कोई दिल दहलाने वाला केस आया आपके सामने? नहीं, आता है ना कभी अपने बच्चों को किडनैप करती कोई माँ, कि बच्चों को पता चला है कि इसका अफेयर है, वो बोलता है मैं पापा को बोल दूंगा। ये ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है। एक औरत को उनके हस्बैंड ने बोला था फ्रेंड को, मैं अमेरिका जा रहे हो तो फैमिली के ऊपर ध्यान देना। लेकिन देखते देखते इनका कभी अफेयर शुरू हुआ पता नहीं चला। तो लोगों को तो भी मालूम नहीं था। और बच्चा कहीं बर्थडे पार्टी में चला गया था, छोटा 5 साल का था, और वो वहाँ से ही गायब हुआ। और जब हस्बैंड आने वाला था पहले, उसके पहले 2 दिन ये लड़का घर से गायब हुआ। तो ये आने के बाद रोने लगी कि बर्थडे पार्टी में गया था, कहाँ गया मालूम नहीं, बहुत जगह ढूंढा, कहीं मिल नहीं रहा है। तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी की थी, और लेकिन पुलिस के पास भी इतना टाइम नहीं है होता है कि हर चीज़ को इतना ध्यान से देखे, हर एक के ऊपर वॉच रखे करें। तो फिर उन्होंने बोला कि प्राइवेट डिटेक्टिव है तो उनके पास हम जाके देखते हैं। तो हमारे पास आए, तो हमने बोला कि किधर गया था बच्चा बर्थडे पार्टी पे? तो उन्होंने घर का नाम बोला, तो वहाँ तो लड़का आया ही नहीं था। फिर कहाँ गया होगा? तो 1-2 बार पता चला कि इसकी जो सहेली है वो उनके घर में आती है और उनके हाथ में बैग रहती है, कुछ खाने की चीज़ें लेके जाती है, घर पे रहती है। तो उसके ऊपर हमने डे नाइट वॉच रखा। तो एक दिन इन्होंने इनके घर के सामान लिया, बाहर से ओला किया, ओला करके वो डायरेक्ट लोनावाला की तरफ चली गई। तो पता चला कि उधर, तो हमने बाहर से दूर से देखा वो हद तक, तो वहाँ बच्चा था। फिर हमने उनको बताया नहीं कुछ, उसके माँ को भी बताया नहीं, उनके खाली डैडी को बोला कि हम आपको एक जगह पे लेके जाते हैं, वाइफ को भी बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बोले क्यों? उनको तो वो बेचारी रोज़ रोती है बच्चा नहीं मिल रहा है। तो तू उनको क्यों नहीं बताने का? मैंने बोला हम बोल रहे हैं इसके लिए बताना मत। तो बोले ठीक है आप बोल रहे हैं। तो फिर वो गाड़ी से हम लोग जैसे जैसे रोड आने लगा तो उसकी वाइफ का चेहरा उतर गया कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। फिर उस स्पॉट पे पहुँच गए, बच्चा बाहर खेल रहा था। तो बाप बच्चे को मिलने गया, तो बोलते इधर कैसा आया? और ये तो तेरे सहेली का फार्म हाउस है। वो सहेली, हाँ, जो वाइफ को बोला। तो बोली नहीं कुछ नहीं, मुझे भी मालूम नहीं है उसने ऐसा क्यों किया। तो सहेली क्यों झूठ बोलेगी ना, इसके लिए बोले चलो हम लोग जाते हैं अभी पुलिस स्टेशन में, मेरे बच्चों को किडनैप किए है। तो बच्चा बोला कि नहीं किडनैप नहीं मेरे को किया,
मेरे को बोली कि मैंने माना मम्मी को अंकल के साथ देखा था बेडरूम में, तो मम्मी मेरे को, मैंने बोला मैं पापा को बोलूँगी कि अंकल अपने बेडरूम में सोते हैं, मुझे पसंद नहीं है। तो इनको लगा कि अगर अपने हस्बैंड को पता चलेगा तो वाट लग वाट जाएगी। लग जाएगी। तो बच्चे को उन्होंने उसने किडनैप किया। फिर ये बात सामने आई, वो बेचारा बच्चों को लेकर गया यूएस इसको छोड़ के। तो कैसा होता है ना जिंदगी में, ये सब देखती है तो सोचती हूँ क्या लोग कुछ नहीं करते, जिनको सहारा देते हैं वही लोगों को बेसहारा करते हैं। नहीं, पर ये जो छल कपट होता है ये शादियों में ही नहीं बल्कि आपने कहा बिजनेस में होता है, बिजनेस प्रॉपर्टी के में लिए होता होता है, है, पावर प्रॉपर्टी के के लिए लिए होता है। कोई किसी के पास चाबी दे के जाता है तो वो डुप्लीकेट चाबी बनाते हैं, कोई से पड़ोस को बोलते हैं कि हमारे घर पे ध्यान रखो, तो वो छोटी छोटी चीज़ लेके बड़ा धमाका करते हैं, और जब तिजोरी खोलने जाते हैं तो तिजोरी में कुछ नहीं होता है। ऐसा हुआ है ऐसा काफी हुआ है कि आपने नेबर को, हमारे हम मिडिल क्लास देते घर हैं में ना, बहुत होता है ऐसे कि बहुत हमने होते हैं, नेबर देते हैं, को नेबर जरा को देते संभाल हैं। लेना। लेकिन पहले जैसे नहीं है, किन किन के क्या प्रॉब्लम होते हैं मालूम नहीं है। तो लोगों ऐसा आपके सामने आया कि सामने आए हैं, इधर मिरार और भाईंदर की केस थी, हाँ, वो बोलते हैं कि पता ही नहीं चला तो हमारे घर बेसिकली का। किसी ने चाबी दी अपने नेबर को। हाँ, और रोज का रोज बोलते हैं आना जाना है घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कहीं बाहर जाते तो उनके पास जाते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, इसके लिए हम लोग ये ज्वेलरी निकालने के लिए गए तो ज्वेलरी के बॉक्स पूरा ही खाली है, और चाबी सिर्फ नेबर के पास थी। नेबर के पास थी। तो फिर फाइंड आउट कैसे हो, क्योंकि आप डायरेक्टली नेबर को नहीं बोल सकते नहीं बोल चोरी की सकते, तुमने। और उसने वो सब ज्वेलरी ये की थी ना, डिस्पोज की थी, तो ये केस आपके पास आया था। आया था। फिर बहुत सारी कोशिश करने के बाद पता चला कि इसको लड़की का किसी के अफेयर था, और एक अंगूठी थी जो उसके जो ये थे क्या बोलते उसको, होने वाले हाँ, हस्बैंड, तो उसको अंगूठी उसके हाथ में थी, वो डायमंड की, जो नेबर थी उसका जो था, हाँ, शादी पक्की हुई थी, उसके हाथ में डायमंड वाली अंगूठी थी। थी। बाप रे, ये सब क्या है। आपने ना बच्चों के बारे में कुछ समय पहले जिक्र किया था कि बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बड़े शरारती होते हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा मैंने आपका एक आई थिंक पढ़ा था, जहाँ आपने कहा था बच्चों ने, कॉलेज के बच्चों ने माँ बाप को बेहोश कर दिया था। ये क्या खुराफात थी मैम। वो कुछ 12वीं तक कहते, FY का कुछ फर्स्ट ईयर का ही ये था, और इन्होंने कुछ एग्जाम का पेपर दिया था, लेकिन पढ़ाई में इतना मन नहीं था, ये बच्चे ग्रुप में, और उनका एक का भाई डॉक्टर सीख रहा है, MBBS कुछ कर रहा था। तो ये बच्चों को लगा कि अगर हम फेल हो जाएंगे तो हमारे पेरेंट्स डांटेंगे, तो अभी हम लोग जाके पेपर चेंज करेंगे कॉलेज में जाके। तो वॉचमैन तो उधर रहता है 24 घंटे के लिए, तो बोलते घर से पैसे निकलने का कैसा, रात को 9-10 बजे के बाद, तो ये मुश्किल है। तो सबके बच्चों ने क्या किया कि वो कुछ दवाई या मेडिसिन थी, वो खाने में मिला दी, और ये लोग 10-10:30 बजे पूरे सो गए, किसी को नींद खुली नहीं गई उनकी। और ये आइडिया नहीं थी कि इतनी नींद अपने को गए। सुबह जब उठे तो बच्चे साथ पास में नहीं है, कॉलेज फ़ोन किया तो कॉलेज गया है कि डायरेक्ट, कॉलेज भी नहीं है। हर एक दूसरे को फ्रेंड के घर में फ़ोन जाता था, और मेरा भी भाई बच्चा नहीं है, कोई मतलब मेरा भी बेटा नहीं है। और सो एक तो प्रिंसिपल थी स्कूल की, उनका बेटा इसमें था। अच्छा, इस लफड़े में था। इस लफड़े में था। एक का डॉक्टर था, एक BMC में बड़े ऑफिसर थे, एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मैनेजर थे, सब बड़े बड़े पोस्ट के लोग थे, और इनके बच्चे ऐसे कर रहे थे। और जब हमारे पास आए, बोलते ऐसे ऐसे हुआ है, अभी क्या करेंगे। तो मैंने बोला क्या लगता है आपको बच्चों के बारे में, उनका और फ्रेंड सर्कल है, उनसे पूछताछ करो कि क्या हुआ है। तो फिर हमारे एक पहचान के, उनके थ्रू मुझे लोकेशन का पता चला कि इनको ये गोवा गए हैं। तो हम लोग गोवा जाने वाले, तब तक इनके किसी फ्रेंड को पता चला कि इनके पेरेंट्स उनको ढूंढ रहे हैं, वो गोवा छोड़कर शिरडी। अरे बाप रे। उसी दिन वो शिरडी चले गए। तो रास्ते में उन्होंने बोला कि उन्होंने जगह चेंज की है, फिर आधे लोग शिरडी आधे लोग गोवा, उनके पेरेंट्स भी साथ में थे, दोनों जगह पे गए, बच्चों को पकड़ लिया। और फिर पूछताछ की कि क्या हुआ, तो बोलते हैं कि हम लोग घर से क्यों भागे, कि हम पेपर चेंज करने गए थे, तो वहाँ वॉचमैन था। तो वॉचमैन जो था उसने हम लोगों को देखा, तो हमारी मार पिटाई हो गई, वॉचमैन को हम लोगों ने मारा। तो उन्होंने हमारा चेहरा देखा है, तो वो अभी कंप्लेन करेगा। तो डर के मारे हम लोग बाहर निकले। तो बोले हम लोगों को नींद कैसे आई, सबको घर में नींद कैसे आई। तो एक ने बोला कि इनका भाई MBBS कर रहा है, उसको दवा मालूम थी कि कौन सा दवा। तो उसने दवा देके, ये तो कितना बचपना था बच्चों में। बाप रे, बहुत बहुत ऐसे केसेस आए हैं आपके हाँ, सामने। फिर सब अलग अलग केसेस रोज देखती हूँ ना, ऐसा लगता है क्या दुनिया में हो रहा है। आपको कभी ऐसा आया कि लोगों ने कभी कहा है आपसे कि रजनी जी मुझे लगता है भूत प्रेत का केस है कुछ,
ये भूत प्रेत वाला केस ये आया आपको? आया, हाँ। एक आदमी था, बोलते कि आपके ना, यानी उनकी बहन की शादी हो गई थी और उसका मन नहीं करता था ससुराल में रहने के लिए, तो उसने किसी बंगाली बाबा को लाया था और वो बोल रहे थे कि इसको किसी ने करनी की है, इसका माइंड चेंज हुआ है, कुछ गड़बड़ है, हमने कुछ ना कुछ देखना चाहिए। तो फिर उन्होंने किया, वो जो बोल रहे थे वो बेचारा कर रहा था। तो एक दिन बोला कि मैं आपके घर पे आता हूँ, उनके घर में, तो मेरे को बोले कि आप लोग भी आएंगे क्या हमारे साथ, क्योंकि हमें थोड़ा डाउट होता है, थोड़ा करके पैसा ले रहा है। तो बाबा आए, आने के बाद उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा सा ऑयल दे दो, खोपरेल तेल, नारियल तेल, और ये दे दो, राई दे दो। तो राई ये होती है एकदम सॉफ्टली, और ऑयल तो पहले वाला है, और वो सब डाला और खुद पैर तैरने लगा। तो मैंने बोला ये तो नाटक कर रहा है। ध्यान में आया ना कि वो राई उनके ध्यान में नहीं, उनको क्या किया था, तो उनको लगा था कि सच में अपने घर में कुछ किसी ने किया है। तो ये आवाज निकालने की कुछ कोशिश कर रहे क्या? हाँ, आवाज की, देखो यहाँ आपके घर में कुछ हुआ है, कुछ करना चाहिए आपको। और तैरने लगा। मैंने बोला आप भी ऑयल के ऊपर ऐसे हाथ हिलाओ और देखो क्या होता है। वो राई और ऑयल दोनों मिक्स किया था। तो कैसे लोग फंस जाते हैं पता नहीं। एक ने बोला था कि समुन्द्र के अंदर में गोल्ड है ना, वो लेकर जाता हूँ और अंदर डालता हूँ, और फिर आपके घर की सब जो बर्बादी हो रही है ना, वो आप आबाद हो जाएंगे। तो बेसिकली गोल्ड दे दो मुझे। हाँ, तो वो गोल्ड दे दो, या आपको फल नहीं रहा है, और उससे डबल गोल्ड आपका हो जाएगा। तो बेचारे देने लगे थे, और बाद में उनको किसी ने बोला कि आप किसी और को पूछो कि क्या ये है, और ये सच में कहाँ समुद्र में डालता है, वो भी चेक करो। तभी उनके मन में, तो घर वाले सब बोलते थे नहीं, हमारे उनके ऊपर विश्वास है, उसने हमारा बहुत काम किया है, हमें करना ही है ये सब चीज़। और फिर देखने गए तो उसने क्या, वो समुद्र के अंदर भीतर में उसने कुछ लोटा रखा था, उसमें वो सब जमा करता था। और बाद में सब लोग जाने के बाद उसको मालूम था कहाँ रखा है, वो लेके आता था। आपको नहीं लगता बहुत बार ऐसे एकदम एजुकेटेड फैमिलीज में भी ये बहुत बार होता है कि बहुत एजुकेशन, मतलब मैं कह रहा हूँ कि बड़े पढ़े लिखे परिवार में कभी कभी ऐसे हम ना इन चीजों पर विश्वास कर देते हैं। और बराबर है। ये आपने अभी मेरे भी बचपन में ना, जब मैं पैदा हुई ना, तभी किसी ज्योतिष ने बताया था कि इनका पूरा वर्ल्ड में नाम जाएगा। और जा ही रहा है। मैं पढ़ाई में भी तेज नहीं थी। मैं बोला कौन ऐसा ज्योतिष होगा जिसने मेरा ये भाग्यित किया होगा कि मैं बहुत आगे जाने वाली वर्ल्ड में ना। और सच में देखा तो आज कहाँ मेरा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूएस कहाँ नाम नहीं गया मालूम नहीं। और आपकी बुक भी कितनी फेमस है, लोग मतलब यही कह रहे हैं। जर्मनी के 3 लेडीज को चुना था कि जो फर्स्ट काम करती है, तो 10-12 लड़कियों का नाम था, तो उसमें मेरा नाम लिया कि रजनी पंडित का इंटरव्यू करना है। तो जर्मनी से पूना टीम आई, पूना से मेरा इंटरव्यू करके गई। तो मैंने बोला फिर ज्योतिष है नहीं है ऐसा नहीं बोलती हूँ, लेकिन जो अंधा विश्वास होता है ना, वो बहुत गलत है। थोड़ा सा लॉजिक होना चाहिए हर चीज में। जो आपको अगर कुछ बोले तो एक बात मैं कैमरे के सामने आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ बोलिए। मेरे पर कोई किसी ने कहा नहीं ना जासूसी करने के लिए? क्योंकि अभी तक तो कोई आए नहीं है, लेकिन आगे आएंगे तो मालूम नहीं है। इस बात का ही मुझे डर था कि रजनी मैम ऐसे कुछ बोलने वाली है कि अगर, बट गाइस इफ यू वांट टू गेट इन टच विद रजनी पंडित जी, डेफिनेटली यू कैन गेट इन टच विद हर ऑन इंस्टाग्राम पे टच पे रह सकते हैं ना आपके पास? सोशल मीडिया नाही ना, सोशल मीडिया तुम्हाला कायच हे नको, सगळं फेसबुक आहे, सोशल मीडिया मी ओपन पण करून बघत नाही। तो यू कैन नॉट गेट इन टच विद रजनी पंडित जी को आप बस याद करें, आपके सामने हाजिर हो जाएगी। बट ऑनेस्टली यू आर लिसनिंग टू अस राइट नाउ कि अब हम समझ रहे हैं कि कितने सारे जो क्राइम शोज होते हैं टीवी पर, वो ही आप लिटरली आप हमें बता रही हैं ऐसी चीजें एक्चुअली होती है। एक्चुअली होती है। लोग बोलते रहे क्या दिखा रहे हैं, बकवास है। लेकिन वो जो दिखाते हैं ना, ढूंढने का तरीका, और ये सब फॉरेन कंट्रीज में है, अपने यहाँ इतना डेवलप नहीं है। नहीं, ये आपको लगता है कि ये जो काम अपना फोरेंसिक का रिपोर्ट है ना, वो आज 5 साल के बाद भी अपने को मिलता नहीं है। सब कुछ बर्बाद हो जाता है आदमी का। किसी की गाड़ी है, किसी ने एक्सीडेंट किया है, वो गाड़ी वैसी की सड़ी ही रहती है। पुलिस स्टेशन में आप जाएंगे तो गाड़ी भी डैमेज होती है, वो आदमी का वक्त भी जाता है। आप फटाफट रिपोर्ट दे दो ना, जैसे सीआईडी में दिखा देते हैं। फटाफट शिवाजी साटम साहेब #, म्हणजे काय तुम्ही सुपर गडबड, कुछ तो गडबड है दया, कुछ तो गडबड है। ये गड़बड़ को सॉल्व करने के लिए आप, मुझे लगता है कि बहुत टेक्निक यूज करना चाहिए, बहुत। और ये सब टेक्निक्स आपके पास है, लेकिन
करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये अभी भी लीगल नहीं लीगल है, नहीं है, लाइसेंस लीगल नहीं है ना नहीं है। जासूसी। और हम लोग ट्राई कर रहे हैं, यानी मैं खुद ट्राई कर रही हूँ कि ये लीगल होना चाहिए कि आज लोगों के लिए ज़रूरतमंद चीज़ हो गई है डिटेक्टिव होना। हर लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और पहले कैसे थे कि फैमिली थी, आजू बाजू के लोग थे बताने वाले। आज हर फ्लैट में क्या होता है किसी को पता नहीं है। किसी के मर्डर होके 4 दिन उसको फ्रिज में काटा हुआ रखते तो पता नहीं होता है। तो क्यों होता है ऐसा? तो हर चीज़ को कोई आदमी हम लोग पकड़ के देते हैं, पुलिस उनको पकड़ के लेकर आती है और बोलती है नहीं वो वॉशरूम गया और भाग गया वहाँ से। तो अगर हम लोगों को भी परमिशन दे दो ना, कैसे भाग जाता है हम भी देखते हैं आदमी। तो आप लोग कह रहे हैं ये इस पे थोड़ा सा लीगलाइजेशन होना चाहिए। पर इस पे आपको नहीं लगता कि आखिर हम लोगों को पूछते कि आप कौन, तो वो नहीं होना चाहिए क्योंकि हम प्राइवेट डिटेक्टिव है, हमें कोई अथॉरिटी नहीं है। आपको लगता नहीं कि इसका मिसयूज भी हो सकता है? हर चीज का हाँ, मिसयूज हो सकता है लाइफ हर में। चीज़ का होता है। ये एक्सटॉर्शन में भी जा सकता है मैम, ऐसा भी हो सकता है कि यार हो किसी सकता ने है, कहा लेकिन कि आप यार, कैसे काम करते हैं उसके ऊपर है। वो भी डिपेंड करता है। ये हम लोग सामने वाले को जैसे रिपोर्ट चाहिए ना वैसे पूछते हैं कि आपको एक दिन नज़दीक से तस्वीरें चाहिए और कुछ करना है तो आप राइटिंग में दे दो कि जो भी केस में होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो ये सब पहले से आप क्लियर पहले कर से देते हो? क्लियर कर देते हो, और नहीं ये- तो फिर दूर से जितना होगा हम करेंगे और पिक्चर में नहीं आएंगे। ये मुझे बताइए कि आप लोगों के अलग अलग टाइप का होता है कि एक हफ्ता फॉलो करने का, 1 मंथ फॉलो करने का, जैसे हाँ, पैकेजेस कभी होते हैं? कभी पैकेजेस होता है, 8 दिन का है, महीने का है, 6 महीने का है। कभी कंपनी में फ्रॉड्स होता है तो वो फ्रॉड निकालने के लिए काफी 1 साल भी लग सकता है। कॉर्पोरेट फ्रॉड क्या होता है? ये तो अच्छा है आपने बता दिया। कॉर्पोरेट फ्रॉड कैसे होता कभी है? कभी क्या है कि मेल के थ्रू जाते हैं तो मेल से पता नहीं होता है, तो फिर वो हैकिंग वाले रहते हैं, कौन रहते हैं, तो जिनको आईटी का सब ज्ञान होता है उनकी मदद से कुछ फायदा होगा तो वो करके लेने का। हाँ। या कुछ स्पाई की ऐसी चीजें होती है जो ऑफिस में हम लगा सकते हैं, उसके थ्रू एक दूसरे से क्या बात होती है वो पता चल सकती है। कोई दूसरे फोन यूज कर रहे हैं, किसी को मिल रहे हैं तो वो सब शूटिंग करके देने का कि इनको मिल रहे हैं। बहुत सारे तरीके यूज करके पकड़ लेते हैं। आपको क्या लगता अभी है? एक ने तो 6 करोड़ का फ्रॉड किया था और सगा वाइफ का उनका भाई था, लेकिन उनको पता नहीं था। जब वो ऑडिट होता है तभी पता चला अरे 6 करोड़ का अपना लॉस कैसे आया, तो ये पैसा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये सब हाँ, तो ये सब निकालने के लिए कि ऐसे कौन ऑफिस में लोग हैं जो अपने को फंसा रहे हैं। तो वो आदमी ने हमें काम दिया था और बाद में जब वाइफ का ही भाई निकला तो बोलते क्या कर सकते हैं, घर का ही आदमी। बाप रे, तो ये आपको एक्सपर्ट लोगों को बुलाना पड़ा क्योंकि हाँ, आईटी वाईटी का है, कंप्यूटर एक्सपर्ट, हैकर, ये सब आने पड़े। हाँ, सबको संभालना पड़ता है कभी कभी। ये ना ये झोल करना, झोल इज अ वेरी कलोकियल वर्ड, बहुत स्लैंग यूज किया है मैंने। पर ये गड़बड़ करना, ये जो बहुत बार ऐसे होता है कि लोग प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें चोट लगी, एक्सीडेंट है। हमारा एक दोस्त है, वो बहुत मारेगा मुझे, एक किस्सा बता रहा हूँ आपको। उसको 12वीं की एग्जाम नहीं देनी थी, तो उसने बोला गाड़ी स्लोली आ रही है सामने से, मैं क्या करूंगा, गाड़ी के सामने गिर जाऊंगा ताकि मुझे चोट लगे और मुझे वो एग्जाम ना देना पड़े। नेक्स्ट डे मैं मॉम डैड को बता सकूं मेरा फ्रैक्चर हो गया, कुछ नहीं, मैं कुछ भी करके ये एग्जाम नहीं दे सकता, मैं फेल हो जाऊंगा। तो गाड़ी शायद 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है, मतलब अगर आप गाड़ी को धक्का दोगे तो उससे भी फास्ट गाड़ी जाएगी, इतनी स्लो चल रही थी। ये भाई साहब वहां पे जाके गिरे हैं गाड़ी के सामने, गाड़ी के सामने गिर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। और मेरा पीछे से दोस्त बोल रहा है अबे तुझे कुछ हुआ नहीं है, नथिंग हैज हैपेंड टू यू, तो क्यों इतनी एक्टिंग कर रहा है? लेकिन वो चिल्ला रहा है, एक्टिंग कर रहा है कि नहीं मुझे चोट लग गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये वो फलाना फलाना, ताकि उसे एग्जाम ना देना पड़े अगले दिन। ये खुराफात हमने भी किया है। ऐसे बहुत बार होता है कि लोग एक्टिंग करते हैं कि उन्हें चोट लगी और पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हुआ है किस्सा कभी? हाँ, हुआ है ना। एक आदमी ने ऐसे ही किया था कि थोड़ा सा उसको धक्का लगा था। तो ये मेरा दोस्त ही नहीं नहीं और उसको पैर को लगाया, ऐसा उसने नाटक किया था कि मेरा डैमेज हुआ है पैर, मैं चल नहीं सकता है, और 2 कुबड़ी लेके ऐसा चलता था कहीं भी जाने के लिए। कोर्ट में हमेशा आता था तो कोर्ट वाले तो पैसे वालों के पास से बोलते कि तुम्हारी एक्चुअली गलती है ना, सामने वाले की भी होती है, गाड़ी चलाने वाले की गलती पकड़ते हैं, लेकिन वो भूल कर रहा है वो कोई देखते नहीं कि रोड क्रॉसिंग में कर रहा है क्या। तो वो आदमी बोल रहा था कि इनकी वजह से मेरा ये डैमेज हुआ है, मेरी ज़िंदगी में मैं इतना कमा सकता था तो मुझे पैसा चाहिए। तो हर मंथ वो लेता था उससे? हाँ, हर महीने पैसे चाहिए, नहीं तो लमसम मुझे बहुत सारा पैसा दे दो, 50 लाख वगैरह। तो वो आदमी को डाउट है, इतना तो उसका फ्रैक्चर नहीं है। वो बोलते तू मेरे कंपनी में लगा, मैं तेरे को देता हूँ पैसा। तो उसको जॉब तो करने का ही नहीं था, ऐसा ही पैसा निकालने का था। तो उसको किसी ने बोला कि आप जरा इनका ना पूरा दिन का रूटीन देखो क्या है। और फिर उसने हम लोगों को काम देने के बाद पता चला, कोर्ट से ही हमने देखा, तो कोर्ट से देखा तो ये बिना नीचे उतरा, आहिस्ता आहिस्ता रास्ते में इतना दूर तक कुबड़ी लेके चल रहा था। बाद में रिक्शा आई,
दोनों एक हाथ में लिया और रिक्शा में बैठ गया। तो हमने देखा अरे ये तो चल फिर रहा है, तो आगे भी देखना चाहिए क्या क्या है। फिर 4-5 दिन कंटिन्यू वॉच किया, फॉलो किया। तो वो जहाँ रहता था स्लम एरिया, वहाँ थोड़ा सा ऐसे ऊंचाई पे था, तो वहाँ जंप मार के तो वो जंप भी मारता था, वो भी देखा, उसका भी फोटो लिया। और फिर वो कोर्ट में वो बेचारे ने प्रोड्यूस किया कि देखो ये आदमी मेरे से बिना वजह पैसा मांग रहा है, तो उसका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। तो डिटेक्टिव का अगर ये नहीं करते थे तो बेचारा फंस गया था। ये पुलिस भी एक्चुअली ये काम कर सकती है, राइट? हाँ, लेकिन आपको लगता है कि इतनी आबादी है हमारे देश बाप रे, शहर की, उनको बेचारे को खाने के लिए वक्त नहीं होता है। ये ट्रू है ना? ये ट्रू पुलिस है, के लिए ट्रू है। बहुत पुलिस के डिफिकल्ट कभी है। कभी देखती है ना कि जब अभी इलेक्शन है, ये है, तो इस टाइम पे बेचारे पानी खाने के लिए भी चिंता रहती है, लेकिन इनके पीछे रहो, इनके मोर्चे निकलते हैं इनके, तो कहाँ उनके पास इतना टाइम है कि हर व्यक्ति के पीछे जाकर देखेंगे आपका मैरिज फिक्स हुआ है, आपकी वाइफ क्या कर रही है, उतना थोड़ा इनके पास मुझे टाइम लगता है पुलिस का काम भी बड़ा थैंकलेस जॉब है, क्योंकि दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम आप कुछ भी कहें। हाँ। कुछ लोगों के लिए बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है जो मैं कह रहा हूँ इस वक्त, लेकिन द फैक्ट दैट कोई भी बहुत फेस्टिवल हो, बहुत न्यू ईयर हो, कुछ भी हो, उनको अभी कुछ लोग करने ये भी पड़े। कहेंगे कि उनका काम है। हाँ, माना कि उनका काम है, लेकिन एक थैंकलेस जॉब है। अप्रिशिएट करना हमारे पुलिस अथॉरिटीज को बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज यार हमारी सेफ्टी के लिए वो दिन रात एकजुट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग, अब ये भी कमेंट आएगा कि यार बेईमान है। अरे सब लोग बेईमान थोड़ी होते हैं, नहीं तो क्या, सब लोग अपने ईमान से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं। मेहनत से करते हैं। और वो क्या करेंगे, उनके पेमेंट इतने कम रहते हैं। सच बोलो तो उनको नहीं लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ाई में आगे जाएंगे, उनको ट्यूशन अच्छी मिलेगी, कुछ मिलेगा। तो अगर हमारी गवर्नमेंट उनको अच्छा पेमेंट देती है तो क्यों करप्शन करेंगे? दुबई में नहीं होता है, बाकी की जगह नहीं होता है। उनको ना सिक्योरिटी लगते, ना कोई, आम लोग रोड पे हो जाते अकेले गाड़ी लेकर। एक आई थिंक एक उनके लिए भी कोई एक अच्छी और बेटर फैसिलिटीज हो, होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि लेकिन उनकी अपना लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के करप्शन लिए। बहुत है अपने यहाँ। करप्शन का तो पूछो ही मत। ऐसा किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं, दोस्ती भी नहीं, सब लेकिन सब जानते हैं आपको, आपका अपने काम को जानते काम हैं। जानते हैं, बस वही मेरे लिए काफी है। ना आपने काम ऐसा शुरू किया, वो भी ऐसे दौर में, ऐसे समय में जहां पर लोग सोच भी नहीं सकते सोच थे भी नहीं सकते कि थे, डिटेक्टिव बनना, वो भी प्राइवेट डिटेक्टिव, जासूसी करना, ये एक प्रोफेशन हो सकता है, एक पेशा हो सकता है, बराबर है। और उसको आपने इतने सालों तक किया। हाँ, लोग बोलते हैं कि आजकल जॉब भी लोग 4-4 साल में बहुत चेंज होते हैं। आप, एक लड़की मेरे को बोली, बोलते हैं आप रजनी पंडित है ना बेटा, हाँ, तो आप कितने साल से करे, आप बोर नहीं होती है? मैंने बोला मैं प्यार से करती हूँ काम ना, इसके लिए बोर नहीं होती हूँ। बट यही है ना मैम टिप, कि आपको कोई भी काम को इतने प्यार से करना है, और आपको उस काम से इतना प्यार होना है कि फिर उसके बाद। मैंने बोला जब तक मेरी सांस चलती ना, मैं ये काम करती रहूंगी। हाँ, लोगों को कभी बोलती कि आपके चले जाने के बाद कौन है, नहीं तो चाहिए तो ऐसा कोई हार्ट चेंज करने वाला या कोई रहेगा तो आपको हमारा हार्ट आप देखो दे देंगे। ये ना आपने एक बॉलीवुड फिल्म की का रेफरेंस दे दिया मुझे। ये एक पिक्चर है, कादर खान साहब है उसमें, सुरेश ओबरॉय साहब है उसमें। तो वो बोलते हैं कि इसका ब्रेन ट्रांसप्लांट करना है हमें। वो पिक्चर याद नहीं आ रहा, मिथुन दा आई थिंक है उस पिक्चर में, जहाँ पे बोलता है कि ये ब्रेन ये बहुत मैंने बोला मेरे मौत के बाद ना मेरी बॉडी जलाने के बदले मेरा ब्रेन, मेरा हार्ट किसी को दे दो जो काम आएगा लोगों के लिए। बट ये बात जो आपने बोली है, बट ये बहुत एक्चुअली एक पिक्चर में थी। ये इन्होंने कहा था कि अब मैं ब्रेन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दूं, फिर उसके बाद क्या होने वाला है कि उसकी जो सारी मेमोरी है इसके अंदर आ जाएगी। मतलब हम न्यूरो साइंस की बात करें, तभी बॉलीवुड ने कुछ और ही क्रैक कर दिया था, कुछ अलग ही किया था। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि ब्रेन किसी को काम आना चाहिए, कि डिटेक्टिव शार्प ब्रेन चाहिए। तो डिटेक्टिव बनने के लिए मेरे लास्ट 1-2 कुछ चीजें मुझे आपसे जाननी है। डिटेक्टिव बनने के लिए 2-3 चीजें क्या होनी चाहिए जो आपके? शार्प दिमाग चाहिए। हाँ, अचानक कोई आपत्ति आती थी तो डिसीजन लेने की क्षमता चाहिए, और मेन हिम्मत, हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। हिम्मत इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एक प्राइवेट डिटेक्टिव अप्रोक्सीमेटली क्या सैलरी कमा सकते हैं? डिपेंड है आपको कितना पैसे का लोभ है। कोई 2 पैसे के लिए, हाँ मैं 5,000 में काम करता हूँ, पैसा लेके भाग जाता है, होता नहीं है। हम पहले ही बोलते हैं इतना रेट लगेगा, बैंगलोर का काम है और 10,000 में हो सकता है क्या? होटल में रहेगा क्या, खाएगा क्या, गाड़ी क्या यूज़ करेगा क्या? तो सामने वाले को समझ में से वो बोलता है हाँ मैं बैंगलोर में जाता हूँ, सेट करता हूँ, मैं करता हूँ, तो दे दो पैसा। ऐसे कई लोग फंस जाते हैं और बाद में मेरे को कॉल करते हैं, मैडम आपने बोला तो वही, मैंने जहाँ 1-1.5 लाख बोला है वहाँ 10,000 में आपको लगता है काम होगा? क्योंकि ट्रैवल है, ट्रैवल है, सब है। लोग बोलते हैं इतना पैसा गया, तो सब बताती हूँ कैसे कैसे पैसे जाते हैं। अभी कोई बंदा 5 स्टार होटल में रहता है। अभी हमारे पास एक काम था ताजमहल होटल का, डेली का रेट कितना था? 75,000। एग्जैक्टली। तो हम कहाँ से देंगे 75,000? फॉलो करना है क्लोजली तो आपको रुकना पड़ेगा। तो वहाँ रूम लेकर रुकना पड़ा हम लोगों को।
तभी हमको उनको देखना था, लेकिन वो आदमी ने गलत बताया था, वो वहाँ नहीं था, उसकी शादी पक्की हुई थी और उसने झूठ बोला था। बाप रे, तो वो भी लॉसेस होते हैं। हाँ फिर लेकिन सच तो सामने आया शादी होने के पहले। ये कैसे सच आपने फाइंड आउट किया फिर? किसी ने कांटेक्ट किया, बोलते कि ऐसे ऐसे मुझे पता चला है क्या और डिटेक्टिव है? हाँ कि और मुझे ये काम करना है, कितना भी खर्चा होगा जाएगा। मैंने बोला रेट तो इतना इतना है भाई, नॉर्मल ले लो तो 45,000 पर डे का है और ऐसा 75,000 है, आपको क्या लगता है कौन से कैटेगरी में वो रहेंगे? तब बोलते दोनों जगह रखना है। तो मैंने बोला आएंगे तो खाने के लिए तो नीचे ही सुबह का जो रहता है वो उसके लिए आदमी बाहर ही आता है। कितना भी अमीर आदमी क्यों ना ब्रेकफास्ट मिस नहीं करता फ्री वाला, क्योंकि बाहर जाके खर्चा क्यों करेगा? हाँ, क्योंकि बुफे ब्रेकफास्ट अपन मिस नहीं करते। जब वो बंदा बोला कि मैं कुछ चीज लेने के लिए, फ्रूट वगैरह लेने के लिए मैं बाहर जाता हूँ, अरे जो आदमी 45,000 पर डे खर्च कर रहा है, वो आदमी फ्रूट लेने के लिए बाहर क्यों जाएगा? तो ये चिटर है। ये इसने दिखावा किया मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन अमीर नहीं होगा ये। तो वहाँ दोनों होटल में चेक किया, कुछ भी नहीं था। अच्छा, मतलब यहाँ पे ये स्टार्टिंग से ही झोल कर रहे थे। 1 साल से वो उसको फेसबुक इंस्टाग्राम इस पर ही मिलते थे। तो ये आपने फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया की बात जहाँ पर किया, जिक्र किया यहाँ पे, ये ऑनलाइन बहुत स्कैम्स होते होंगे ना लोगों को? बहुत होते हैं। एक तो औरत विडो हो गई थी, बच्चे बाहर थे, तो उनको लगा मैं अकेले अभी जिंदगी कैसे, तो कोई फॉरेन के लोगों ने बोला, आदमी ने उसको आर्मी का आदमी है बोल के कांटेक्ट किया, हाय हेलो बोला, वो भी खुश हो गई कि अपने को तो बोलते मेरा यहाँ बहुत प्रॉपर्टी है, मैं भी अकेला हूँ, बच्चे बड़े होते छोड़ देते, आदमी बोल रहा है। हाँ, और इसने भी बोला कि मेरी भी ऐसी हालत है, बच्चे साथ में नहीं है, वो भी अपने अपने इसमें, तो उनके ऊपर मैं क्यों डिपेंड रहूँ, तो हम अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। शुरू में उन्होंने गिफ्ट भेजा और बाद में बोलता है यहाँ मेरा मन नहीं करता है तो मैं वहाँ आता हूँ, सब प्रॉपर्टी ये करता हूँ, एंड अप वहाँ हम फ्लैट लेंगे, वहाँ रहेंगे इंडिया में। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। और वो आया और बोलते हैं कि आप मुझे, मैं दिल्ली में पकड़ा गया क्योंकि इतना सारा पैसा है मेरे पास, तो वो मुझे लोग रहते हैं ना CBI के किसके कस्टम वाले, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया है तो थोड़ा पैसा भेज दो। तो 5 लाख 10 लाख ऐसा करके उनको फ्लैट तुरंत गिरवी ने बेचना ही पड़ा, किसी को लिख के देकर कि अगर मैंने पैसा रिटर्न नहीं किया तो ये फ्लैट आपका रहेगा। सब कुछ चला गया, वो आदमी आया ही नहीं, सब पैसा गया। बाप रे, ये उम्र में 65-62 की एज में पूरी खाली हो गई वो औरत। तो इतना पागलपन कैसे करते हैं लोग? ये ऑनलाइन किसी का विश्वास करना बहुत गलत है, डेंजरस बात है। आप किसी मिले नहीं। एक 16 साल की लड़की घर से भागी, वो लड़के ने बोला था कि मैं फिल्म में काम दूंगा, ये करूंगा, और उसको नेपाल लेके गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी बहुत होता है ना, बहुत होता है, बहुत रिस्की है ये ऑनलाइन। आई थिंक ये इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते आज के हमारे। और क्या है, बच्चे भी अनकाउंटेड पासवर्ड है, ये वो है, तो माँ पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता है बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका फ्रेंड सर्कल क्या, कौन है, किससे बात कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है। मुझे लगता है आज के हमारे डिजिटल एज में ना इसको कंट्रोल तो करना बहुत जरूरी है। इसको हटा नहीं सकते आप, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ तो फाइंड आउट करेंगे, लोग अलग अलग नए पैतरे आजमाएंगे। हाँ, उनको पता भी चलता है कि मेरे इसमें कुछ डाला है, आपको पता चलता है, ये भी बच्चों को पता होता है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि आजकल नए स्कैम्स भी निकल रहे हैं, AI वॉइस स्कैम निकल रहा है, आपको ठगने के लिए फिर आपको कॉल किया जाता है कि हम कस्टम ऑफिसर बोल रहे हैं, आपका कोई पार्सल आ रहा है कहीं से कुछ भी बोल देते, इसका एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ हम लोग उसको अस्पताल एडमिट कर रहे हैं। आपको एक पता है किस्सा, एक मेरी मम्मी को फोन आया था, मेरी मम्मी के घर गए थे हम, मेरा छोटा भाई है, खुराफाती है बहुत छोटा भाई, तो कभी कभी बहुत बार लफड़े में मस्ती वगैरह करता है, पकड़ा गया, वो 55 था उसका, लेकिन अभी वो अपना खुद का बिजनेस है उसका, बहुत मेहनती है। तारीफ कर रहा हूँ मैं तेरी, जस्ट नो दैट मेरे पॉडकास्ट में GST में मैं अपने छोटे भाई की तारीफ कर रहा हूँ, कपड़े लौटा देना प्लीज मेरे। नेवरदलेस, तो मुद्दा ये है, पर्सनल फैमिली का भी हो जाता है। तो बेसिकली कॉल आया था कि आपके बेटे को हमने अरेस्ट किया है, किसी ने कॉल किया, मेरी मम्मी सुन रही है और कहा आपके बेटे को अरेस्ट किया, आपके बेटे ने बहुत बड़ा क्राइम किया है। तो मम्मी ने कहा क्या क्राइम किया है? नहीं, वो अरेस्ट करेंगे, आपको अगर उसे छुड़वाना है उसकी बेल के लिए आपको 15,000 रुपए भेजने पड़ेंगे, आपको लिंक भेज रहे हैं। मम्मी ने बोला क्या काम गलत क्या किया है? तो कह रहा कि नहीं, अरेस्ट, आपका बेटा अरेस्टेड है, आपके बेटे को हम अभी बिहाइंड द बार्स डालने वाले हैं और उसकी कार्रवाई स्टार्ट होने वाली है। तो मम्मी ने कहा क्राइम क्या किया है बंदे ने? तो बोलते नहीं, आप अपने बेटे से ही बात करो। तो पीछे से एक चिल्लाने की आवाज आई। तो फिर ये सब चल रहा है, मेरी मम्मी ने फिर वो सामने पुलिस वाले ने बोला कि करना क्या अभी इसके साथ? मम्मी ने बोला रखो उसको वहीं पे। तो भड़क गया, बोला क्या ये आपके कैसी माँ है, बोल रहे बच्चे को रखने को। मैं बोला मारो उसको जितना मारना है। और मम्मी यहाँ पे सोफे पे बैठी हुई है, मैं सामने बैठा हूँ, मेरा भाई वहाँ पे रॉकिंग चेयर पे बैठा है और बोल रहा क्या हो गया?
तो मेरी मम्मी बोलते तूने कुछ कांड किया क्या? तो व्हाट आर यू सेइंग? तो बाद में मम्मी ने बोला कि आप जिस बेटे के बारे में बात कर रहे हो ना, जो अरेस्टेड है, वो मेरे सामने बैठा हुआ है यहाँ पे। आपको जिसको भी आपने पकड़ा है इस वक्त, जितना मारना है मार लीजिए, 15,000 रुपए चाहिए उनके माँ बाप से ले लीजिए, हम नहीं देने वाले। ये हुआ है रिसेंटली। अब देखिए, मॉम को हमने बहुत जागरूक किया, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को भी बहुत बार बोला है, क्योंकि सीनियर सिटीजन जो होते हैं ना, वो कभी कभी डर जाते हैं कुछ, डर जाते हैं कि ये लिंक पे क्लिक कीजिए, अगर आपने अपना आधार पैन लिंक नहीं किया तो ऐसा होगा, आपका अकाउंट बंद किया जाएगा। और बच्चे साथ में नहीं रहते, कभी कभी डर जाते हैं। एक हमारे फैमिली में भी हुआ था कि किसी ने कुछ कहा था कि आपका कुछ पार्सल आ रहा है, अगर आपका पार्सल आ रहा है, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपको क्राइम ब्रांच की तरफ से आपको अरेस्ट किया जाएगा। हमारे ऑनरेबल पीएम साहब ने भी उनके मन की बात की एपिसोड में कहा था, ये डिजिटल अरेस्ट, ये जो क्राइम्स हो रहे हैं, ये गलत है, सो टू बी वेरी केयरफुल, सावधानी बरते, इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, ये डिजिटल बहुत झोल हो रहे हैं, सो कीप टॉकिंग टू योर पेरेंट्स और उनको थोड़ा सा काम डाउन करो कि भाई ऐसा कुछ हो नहीं सकता, आपको कोई डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता, उसके लिए फिजिकली भी वारंट वगैरह की जरूरत पड़ती है। सो जस्ट इन्फॉर्म योर पेरेंट्स एंड कीप। लेकिन बच्चों को कहाँ टाइम है कि पेरेंट्स को इतना बताने के लिए। अभी आपने बताया, हम बताते घर में कि ऐसा कुछ हुआ। मेरे पास भी कोई प्रेजेंट वगैरह लेके आते हैं ना, तो मैं तो खोल के देखो, शायद उसमें कुछ भी रख सकते हैं, ड्रग रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। और हमारे घर में पुलिस आई बोली कि आप ड्रग सप्लाई करते हैं, बोल नहीं सकते। मेरे पास, मैंने करियर की शुरुआत की ना, तो एक बंदा आया था, उनका फ्रूट का बिजनेस था, और इतना बड़ा फ्रूट का टोकरी लेके आए थे, मुझे मालूम नहीं अंदर क्या था, पूरा पैकिंग वैकिंग। तो बोले आपके लिए लाए। मैंने बोला किस सिलसिले में? आपकी ना मेरी जान पहचान है, कुछ है तो ऐसे मैं किसी से गिफ्ट नहीं लेती है। तो बोले नहीं मेरा बिजनेस है, इसके लिए मैं लेके आए। ठीक है, लाए है ना, तो खोल के दिखाओ। उनको तो पसीना ही आ गया बोलते कोई ऐसा ही लेते थे। मैंने तब भी के टाइम पे भी मैंने खुलवा के लिया, तो उसमें थे सेब थे। अच्छा, एप्पल ही था, खाने वाला एप्पल, फोन नहीं था। तो बोला अभी ठीक है, लेकिन कोई भी कुछ भी चीज लेके आएंगे और दे देंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे बहुत स्कैरी होता है मैम। होता है। फिर कभी कोई फोन करता है। अभी मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद 20-22 साल हो गए, एक का फोन आया कि आपके पिताजी की पॉलिसी है ना, हो गई है और 2 करोड़ की है। तो मैंने बोला अच्छा, तो बोलते नहीं आपका, तो मैंने बोला ठीक है, तो भेज दो, नंबर देती हूँ। तो बोलते हाँ नंबर दे दो। फिर उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब नहीं, वो ऊपर चले गए। ये ना बहुत करते हैं ऐसे झोल लोग। तो बोलते आपने मेरा इतना टाइम खाया। तो मैंने बोला फिर तुम्हारे पास 2 करोड़ की पॉलिसी है क्या? हाँ, ये भी मुझे बोलते आपको भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला, यहाँ आने वाला है आप। तो मैंने बोला मैंने तो सब बात करते हैं। मुझे भी स्नैपडील से एक फोन आया, आपको गाड़ी लगी लकी ड्रॉ। हाँ, तो आप उधर आना चाहिए आपको गाड़ी लेने के लिए, नहीं तो थोड़ा पैसा भेज दीजिए। फिर पैसा देने के बाद वो गाड़ी आएगी। तो मैंने बोला ठीक है, आपको पैसे देने का, मैंने आपको देखा नहीं है ना, 5-10 हज़ार की बात है ना, मेरा एक बंदा उधर है, उसके साथ मैं पैसा भेजती हूँ, वो आपको दे देगा, लेकिन आप कहाँ है वो बता दीजिए। नहीं, वो हम किसी से नहीं, आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। मैं ऑनलाइन करती नहीं, मेरे को आता ही नहीं, मैं अनपढ़ हूँ। तो ये ऐसे, हाँ, ऐसा बहुत करते हैं, लेकिन आपको अलर्ट रहना चाहिए हर वक्त। अलर्ट रहना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आई जस्ट साउंडेड लाइक अनूप सोनी राइट नाउ। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ये बहुत जरूरी है यार आज के इस दौर में, आज के इस डिजिटल एज में, इस रील वाली एज में रियल होके सोचना बहुत जरूरी है। एंड वी गॉट टुडे सच एन अमेजिंग गेस्ट ऑन जीएसटी, ग्लेन सल्डाना टॉक्स में, जहाँ पर टैक्स फ्री ज्ञान और कुछ इंटरेस्टिंग किस्से कहानियां सुनाई रजनी पंडित जी ने। मैम थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, मुझे बुलाया। आपके साथ हमेशा मजा आता है कुछ भी चैट करना। आप इतने दिल खोल के बात करते हैं, बेबाक होके, बिना डरे, निडर होके। एंड आई थिंक आज के इस एपिसोड में वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू लर्न फ्रॉम मैम इज द फैक्ट दैट दिल खोल के काम करो, डोंट बी अफ्रेड। अगर आप सही हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। नहीं रोक, सही बात बोली। थैंक यू मैम, एंड दैट इज अ कट ऑन जीएसटी।